मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिमकुंदमणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीच। मित्रों, आज तुला राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं मासिक राशिफल। साल का अंतिम महीना दिसंबर 2024, यह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का मासिक राशिफल है। और तुला राशि के जातकों के लिए थंबनेल में आपने देखा, शनि हुए मेहरबान, शनि शुक्र ने संभाली कमान। शनि हुए मेहरबान, शनि शुक्र ने संभाली कमान। तुला राशि के जातकों के लिए यह विवेचना, प्रिडिक्शन, विश्लेषण आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शनि शुक्र कैसे मेहरबान हो गए? आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि पंचमेश हैं, साथ में शुक्रेश में हैं। बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर शनि और शुक्र की है, जो आपकी राशि के स्वामी हैं और साथ में सुखेश और पंचमेश संतान भाव के स्वामी, उच्च शिक्षा भाव के स्वामी शनि स्वयं अपने घर में मार्गीय होकर के विराजमान हैं। और आपको न तो 7.5 का कोई अभी संकट है, न नैया का संकट है। शनि और शुक्र परम वैभव को आपको यहां पर देने वाली ऐसी स्थिति बना रहे हैं। वो किस प्रकार से बनेगी उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिएगा। किस प्रकार से शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति, उत्तम स्थिति में विराजमान है। देखिए, शुक्र पूरे दिसंबर के महीने आपके शुभ भाव में विराजमान होकर के आपके पंचम भाव को इतना बहुत मजबूत कर रहे हैं, दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, बहुत आपको अच्छे परिणाम यहां पर दे रहे हैं। पंचम भाव से संबंधित शुभ भाव के तो परिणाम देंगे ही देंगे शुक्र, लेकिन पंचम भाव से संबंधित परिणाम और अधिक देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि पंचम भाव से द्वादश में हो जाते हैं शुक्र। जब द्वादश में शुक्र हो जाते हैं तो उस भाव के बहुत ही रिजल्ट देते हैं। आसमान के तारे तोड़ करके लाने की स्थिति शुक्र यहां पर रखते हैं। आपका ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरी को ऊंचाइयों पर तो पहुंचाते हैं, साथ में जो आपका उच्च शिक्षा का एक सपना है उसको भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सफल करवाते हैं और वहां से आपका जो जॉब है, नौकरी है, पेशा है, बिजनेस है, उसको वहां तक पहुंचाने की ताकत यहां पर शुक्र रखते हैं। क्योंकि शुक्र द्वादश में है और दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। दशम भाव में विराजमान नीच के मंगल अवश्य हैं, लेकिन वह अपने दिग्बली भाव में विराजमान है। किसी भी राशि के हों, लेकिन वह दशम भाव में यदि विराजमान हो जाते हैं तो कर्मठता, एक टीम लीडर की पोजीशन आपको देते हैं। और यदि आप फौज में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, तो आपको नई कमान यहां पर मिल सकती है। नया रैंक, नई पोजीशन, नया पोस्ट आपको यहां पर मिलने वाली है। और यदि आप फौज में इन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइनल करने वाले हैं, पास आउट करने वाले हैं। आपकी नियुक्ति वहां पर होने वाली है। आप सिग्नल लेफ्टिनेंट वगैरह आदि जो कुछ भी बनना चाहते हैं, फौज में, एयरफोर्स में, नेवी में, उस पद पर, उस कॉम्पिटिटिव उस को क्वालिफाई करके वहां पहुंचने वाले हैं। क्योंकि छठे भाव में राहु भी विराजमान है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भाव
प्रतिस्पर्धा का भाव छठा भाव ही है, लेकिन उच्च शिक्षा जिसके पास है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकता है। यह योग्यता आपको शुक्र और शनि यहाँ पर दिला रहे हैं, साथ में राहु उसमें 4 चांद लगा रहे हैं। राहु आपकी राशि के परम मित्र ग्रह हैं, छठे भाव में विराजमान होकर के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। हालांकि छठे भाव के स्वामी गुरु वह अष्टम भाव में आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पंचम भाव में जो शनि है, उदर विकार, पेट की तकलीफ, यह आपको हो सकती है। खान पान में ध्यान दीजिए। यदि आप महिला हैं, महिला जातक हैं तुला राशि के, तो आप यदि प्रेग्नेंट हैं, गर्भधारण किया है, तो आप अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। नवजात जो शिशु आपके गर्भस्थ है, गर्भ में पड़ रहा है, उसका विशेष ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें, सावधानियां रखें, और जिसके कारण आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं हैं। लेकिन अन्य सारे ग्रह आपके बहुत 4 चांद यहाँ पर लगा रहे हैं, केवल गुरु आपके अभी यहाँ पर ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो आपके दूसरे गुरु है शुक्र, वह उत्तम स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। शुक्र और शनि इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर कमान संभाली है, और कमान को यह संभाल करके आपके ऊपर मेहरबान होने जा रहे हैं। और ब्रह्म कारक ग्रह सूर्य नारायण भगवान द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बुध के साथ मिलकर के बना रहे हैं, और वह आपके लाभीश हैं। लाभ भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान होकर के उस भाव को जागृत कर रहे हैं और प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जावान कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। कहाँ? धन भाव में। धन भाव कुटुंब परिवार में भी जागृत दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं रहेगी, नकारात्मकता नहीं रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। बागपटुता में 4 चांद यहाँ पर बुध लगाएंगे, क्योंकि बुध वाणी के ग्रह हैं और यह वाणी का ही भाव है। यहाँ पर वह बुधादित्य योग बना रहे हैं। हालांकि दूसरे भाव में सूर्य है, आपकी वाणी को कर्कश बनाते हैं, तीखापन बनाते हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बुध विराजमान हो गए हैं तो इससे बड़ा अच्छा योग और कुछ नहीं हो सकता है। घर परिवार में सब आनंद से रहने वाले हैं। दिसंबर के महीने में गुस्सा आएगा भी, तो गुस्सा जैसे ही निकलने वाला होगा, बुध उसमें पानी डाल देंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत पारी की होने वाली है दिसंबर 2024 के महीने से। क्योंकि जहां शुक्र पूरे महीने आपके सुख भाव में रहने वाले हैं, वहां बुध पूरे महीने आपके धन भाव में रहने वाले हैं। धन और सुख का बहुत अच्छा तालमेल होता है। बिना धन के सुख नहीं, और सुख नहीं है तो धन है। धन, उस धन का क्या करना है जिस धन से सुख नहीं है। तो यह जो धन है यह सुख देने वाला धन होगा। धन होता है कभी कभी अपव्यय भी हो जाता है, बीमारी पर खर्च होता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने सिर्फ एक ध्यान देना है गुरु का। गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि की, तो अष्टम भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो मैं क्यों कह रहा हूं आपको सुख देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान की पूर्ण दृष्टि दिसंबर 15 तारीख तक गुरु महाराज पर है। जब गुरु महाराज पर अष्टम भाव पर दृष्टि है तो आपके ऋण रोग, जो आपके रोग हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट हैं, जो भी बीमारियों ने आपको घेर लिया है, आप कितनी दवाइयां खा रहे हैं, तो मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी आपको स्वास्थ्य का लाभ नहीं हो रहा है, तो सूर्य नारायण भगवान की दृष्टि से यहाँ पर आपका स्वास्थ्य 15 तारीख तक बहुत अच्छा रहेगा। 15 तारीख के बाद, 15 दिसंबर के बाद आपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह अष्टम भाव है, दुष्टान है, मृत्यु भाव है। मृत्यु तुल्य कष्ट आपको भोगने हैं, तो आप जो मर्जी खा लीजिए। यदि आपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। और आपको इसका एक उपाय बता देता हूँ, जिससे आपका स्वास्थ्य, आपका कायिक शरीर, मानसिक शरीर, यह दोनों प्रकार से, मन से और काया से, दोनों तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। कोई डिप्रेशन नहीं, तनाव नहीं, टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि आपकी राशि से ही सूर्य नारायण भगवान अभी नीच के होकर के निकल पड़े हैं और अच्छे शुभ भाव में, मुदित अवस्था में हैं और धन भाव में गए हैं। तो जो आपका कष्ट
पहले हुआ था नीच के सूर्य में, वह अब सब टल चुका है। उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रोज सूर्य को अर्घ्य दें, और दशम भाव में मंगल नीच के हैं, वह उच्च कैसा फल दें, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि पंचम भाव में, वह भी हनुमान चालीसा के पाठ को करने से परम प्रसन्न हो जाएंगे। शनि और मंगल दोनों आपको अच्छे शुभ परिणाम देने वाले हैं। और शनि यहाँ पर योग कारक की स्थिति में है, चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है, केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर के जब वह विराजमान है, इससे अच्छी स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकती है। और मंगल सप्तमेश होकर के दशम भाव में विराजमान है, तो आपकी जो बिजनेस है, यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर आप नेतृत्व करने वाले हैं, टीम लीडर की तरह सबको गाइड करने वाले हैं, ऐसी नेतृत्व क्षमता आपकी अंदर विकसित होने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, आपका विवाह हो सकता है दिसंबर के महीने में। और दिसंबर में विवाह नहीं होता है तो विवाह की बातचीत पक्की अवश्य हो सकती है दिसंबर के महीने में। जो आप विवाह के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वह सब अब बीती बात हो गई है। अब आपका रास्ता यहाँ से प्रशस्त होने वाला है, क्योंकि सूर्य नीच से निकल चुके हैं और मंगल सप्तमेश होकर के नीच राशि में विराजमान हैं, और वहां शुक्र की दृष्टि उन पर पड़ रही है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यह 2 उपाय मैंने आपको बताए, इनको अवश्य कीजिए। फिर मैं आपको कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।